एपिसोड 25 के स्टार्टिंग में हमें ऑफिसर को दिखाया था जो यहाँ पर कहता है मैं यहाँ पर सिर्फ तुमसे एक ही सवाल पूछूंगा, क्या यहाँ पर मास्टर क्यानमो को वहाँ पर किसने हराया है। ये सुनकर वहाँ पर कैप्टन पेंगुइन कहते हैं वहाँ पर वो क्यानमो का हेड वहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल था और उसे यहाँ पर हराने के लिए हमारे पास 12 से भी ज्यादा पुलिस वाले थे जो कि यहाँ पर एक साथ मिलकर उन्होंने यहाँ पर उसे पकड़ के हराया। ये सुनकर वो ऑफिसर गुस्सा हो जाता है और वहाँ पर टेबल के ऊपर हाथ मार के जमसे गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है अब तुम यहाँ पर ये पूरे बकवास बातें करना बंद करो। और वो ऑफिसर कहता है कैप्टन पेंगुइन तुम मुझे यहाँ पर सब क्लियर बताओ, अब से यहाँ पर ये केस को हम लोग संभालेंगे तो तुम्हें यहाँ पर सब कुछ हमें डिटेल्स में बताना होगा। क्यानमो एक बहुत ज्यादा खतरनाक वॉरियर था तो तुम लोग यहाँ पर उसे अपनी स्ट्रेंथ के साथ यहाँ पर नहीं पकड़ सकते थे। और कैप्टन पेंगुइन तुम यहाँ पर हमें 3 साल के छोटे बच्चे की तरह सा कहानियां मत सुनाओ, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम यहाँ पर अपनी आगे की जिंदगी यहाँ पर जेल के अंदर नहीं गुजारोगे। ये सुनकर वहाँ पर कैप्टन पेंगुइन कहते बॉस इस बार हम लोग वहाँ पर थोड़ा सा लेट गए, हम लोग के जाने तक वहाँ पर किसी ने अपना काम कर दिया था। ये सुन के वो ऑफिसर चिल्लाते हुए कहते हैं यहाँ पर ये सब किसने किया, मुझे यहाँ पर जल्दी से बताओ। तभी कैप्टन पेंगुइन कहते हैं यहाँ पर ये सब काम यहाँ पर लुओफेंग ने किया है। लुओफेंग का नाम सुन के कियान वहाँ पर एकदम शौक हो जाती है और कहते हैं यहाँ पर ये सब लुओफेंग ने किया। और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कियानली अपने भाई के साथ कार में बैठी हुई होती है। उसका भाई कहता है कियानली क्या तुम यहाँ पर लुओफेंग को जानती हो। ये सुनकर कियानली कहती है हाँ मैं उसे यहाँ पर जानती हूँ क्योंकि वो यहाँ पर मेरी क्लास में ही पढ़ता है, तो मैं यहाँ पर इसीलिए आपके पास थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आई थी, मगर मुझे यहाँ पर ये नहीं पता कि वो यहाँ पर इन सब मामलों में भी पड़ता है। ये सुनकर कियानली का भाई कहता है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक है क्योंकि लुओफेंग ने यहाँ पर मास्टर कियानमो को हराया है और मुझे यहाँ पर तुम्हारी थोड़ी सी चिंता हो रही है क्योंकि वो यहाँ पर तुम्हारे से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कियानली अपने भाई को कहती है क्या मैं यहाँ पर थोड़े दिन और यहीं पर ये स्कूल में पढ़ूंगी क्योंकि मैं यहाँ पर लुओफेंग के ऊपर नजर रखना चाहती हूँ। तभी कियानली का भाई उसके सर के ऊपर हाथ रखता है और कहता है ठीक है तुम यहाँ पर जैसा चाहोगे वैसा ही होगा, अगर तुम्हें यहाँ पर कोई भी परेशानी नजर आए तो तुम मुझे यहाँ पर बोल देना। फिर हमें नेक्स्ट सीन में मिजुन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो क्लास में पढ़ा दे के चली जाती है। तभी वहाँ पर के बंदे लुओफेंग के पास आके बैठते हैं और यहाँ पर वो कहते हैं लुओफेंग अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पर वापस आ गए, हम लोगों ने यहाँ पर ये सुना है कि स्कूल वाले यहाँ पर तुम्हें स्कूल से निकाल देने वाले थे। दूसरा बंदा कहता है हम सब ने यहाँ पर ये सोचा था कि तुम यहाँ पर वापस कभी नहीं आओगे। ये सुनकर लुओफेंग कहता है मुझे यहाँ पर पढ़ाई करना बहुत ज्यादा पसंद है तो मैं यहाँ पर ये स्कूल को छोड़ के कैसे जा सकता हूँ। तभी लियोमी वहाँ पर वीवी के पास जाती है और कहती है वीवी तुम अब यहाँ पर चिंता मत करो क्योंकि लुओफेंग अब यहाँ पर वापस आ गया है क्योंकि कल तुम यहाँ पर रात से रो रही थी। तभी लुओफेंग वहाँ पर वीवी के पास आके बैठ जाते हैं और वहाँ पर उससे मुस्कुराते हुए कहता है वीवी। वीवी लुओफेंग को अपने इतना पास देखकर वहाँ पर एकदम शर्मा जाती है। लुओफेंग कहता है वीवी तुम्हारा यहाँ पर शुक्रिया। वीवी कहती है कोई बात नहीं क्योंकि अब तुम यहाँ पर स्कूल के अंदर वापस आ गए हो। लुओफेंग कहता है वीवी जैसे कि यहाँ पर हमें दोपहर की क्लास नहीं है तो मैं यहाँ पर दोपहर में यहाँ पर हॉस्पिटल को जाके टैंक से मिल के आऊंगा तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर घर जाएंगे। ये सुनकर वीवी कहती है ठीक है कोई बात नहीं। तभी यहाँ पर वो क्लासरूम का दरवाजा कोई बाहर से नॉक करता है। क्लास में के सारे लड़के जैसे यहाँ पर वो दरवाजे की तरफ देखते हैं तभी यहाँ पर उनकी दिल की धड़कन वहाँ पर एकदम बढ़ जाती है। तभी हमें यहाँ पर दरवाजे पे कियानली को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर कहती है लुओफेंग क्या तुम यहाँ पर मेरे पास आ गए क्योंकि मुझे यहाँ पर तुमसे बात करनी है। लुओफेंग वीवी को कहता है वीवी मैं यहाँ पर जाके आता हूँ। तभी यहाँ पर वीवी कहते ठीक है। तभी वहाँ पर क्लास के अंदर के बच्चे यहाँ पर खुश होते हैं और यहाँ पर वो नाराज भी होते हैं। एक बंदा कहता है मैं यहाँ पर लुओफेंग के आने के वास्ते यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हूँ मगर क्या करे क्योंकि लुओफेंग के पास यहाँ पर हमेशा कोई ना कोई लड़की यहाँ पर घूमती रहती है, मुझे यहाँ पर उसे जलस फील हो रहा है। लुओफेंग कियानली को कहता है तुमने यहाँ पर मुझे सुबह में एक पंच मारा था, क्या तुम मुझे यहाँ पर अभी भी मारना चाहती हो। तभी यहाँ पर कियानली कहती है मुझे यहाँ पर तुमसे कुछ पूछना है, तुम्हें तो यहाँ पर फाइटर्स के बारे में भी नहीं पता मगर तुम्हें यहाँ पर क्यानमो के बारे में कैसे पता चला। ये सुनकर वहाँ पर लुओफेंग सोचने लगता है और वहाँ पर वो कहता है तुम यहाँ पर वो जो नाम क्यानमो कह रही है वो मैंने यहाँ पर कहीं पर सुना है। और लुओफेंग कहता है क्या तुम यहाँ पर मुझसे अचानक सवाल क्यों पूछ रहे हो, क्या यहाँ पर मैं किसी परेशानी में फंस गया। कियानली वहाँ पर लुओफेंग को गुस्से में कहते तुम यहाँ पर कल रात में कहाँ थे और तुम्हारे चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ पर कल रात में नहीं सोए होंगे, तुम मुझे सच सच बताओ क्या तुम यहाँ पर कल रात में यहाँ पर क्यानमो से मिले थे और आखिर तुम वहाँ पर हो कौन। तभी लुओफेंग वहाँ पर कियानली को उंगली दिखाते हुए कहता है वहाँ पर देखो पीछे कोई है। तभी कियानली वहाँ पर जैसे ही पीछे की तरफ पलट के देखती है तभी वहाँ पर कोई नहीं होता और हमें यहाँ पर लुओफेंग को दिखाया था जो कि यहाँ पर तेजी से भाग रहा होता है। और वहाँ पर कियानवी चिल्लाते हुए कहती है लुओफेंग तुमने यहाँ पर फिर से मुझे यहाँ पर अपने जाल में फंसा लिया, मगर मैं यहाँ पर ये पता लगाऊंगी कि यहाँ पर तुम हो कौन। फिर हमें नेक्स्ट सीन में लुओफेंग को हॉस्पिटल के अंदर दिखाई जाती है जहाँ पर वो अंकल टैंक को कहता है आपने मुझे जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छी थी, उसकी वजह से यहाँ पर कई सारे बच्चे बचे। ये सुनकर अंकल टैंक कहते हैं मैंने यहाँ पर न्यूज देखी कि तुमने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया और तुमने यहाँ पर इतने बड़े मिशन को यहाँ पर इतने छोटे टाइम में यहाँ पर सेफ्टी से कर दिया। ये सुनकर लुओफेंग कहता है ये तो यहाँ पर कुछ भी बड़ी बात नहीं है मगर मैं यहाँ पर आपको एक खुशखबरी दूंगा, मुझे अब यहाँ पर स्कूल के अंदर से नहीं निकाला जा रहा है तो इसलिए यहाँ पर मैं टैंक का ही क्लासमेट बन के रहूंगा। ये सुनकर अंकल टैंक कहते हैं ये तो बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ पर टैंक तुम्हारे बारे में चिंता कर रहा था, मैं यहाँ पर उसे बता दूंगा कि तुम यहाँ पर उसके साथ ही स्कूल जाओगे। तभी वहाँ पर एक नर्स आती है और वहाँ पर वो कहते क्या तुम लोग यहाँ पर टैंक की फैमिली वाले हो। वो लोग कहते हैं हाँ हम लोग यहाँ पर टैंक की फैमिली वाले, क्या हुआ। तभी वो नर्स कहती है यहाँ पर ये टैंक की तबीयत यहाँ पर अचानक खराब हो चुकी है, तुम लोग वहाँ पर जल्दी से जाकर वहाँ पर टैंक को देखो। तभी वो लोग वहाँ पर भागते हुए टैंक के रूम में आते हैं, वहाँ पर वो कहते हैं डॉक्टर जियांग क्या हुआ। डॉक्टर जियांग कहती है अभी यहाँ पर टैंक को यहाँ पर सर के अंदर बहुत ज्यादा दर्द हुआ तो इसीलिए मैंने यहाँ पर उसे अभी यहाँ पर सीटी रूम के अंदर भेजा है। अंकल टैंक कहते हैं क्या यहाँ पर मेरा बेटा टैंक तो यहाँ पर ठीक है ना। डॉक्टर जियांग कहती है उसके सर पे यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से मार लग चुका है मगर वो यहाँ पर उसकी तबीयत यहाँ पर 2 दिन से अच्छी ठीक हो रही थी, मगर हमने यहाँ पर ये नहीं सोचा था कि उसके सर के अंदर यहाँ पर थोड़ा सा ब्लड यहाँ पर जमा हो चुका है तो उसकी वजह से उसे यहाँ पर थोड़ा सा सर में दर्द हुआ है। अगर हमने यहाँ पर जल्द से जल्द यहाँ पर वो जो सर के अंदर ब्लड जमा है उसे यहाँ पर नहीं निकाला तो उसकी जान को यहाँ पर बहुत ही बड़ा खतरा हो सकता है। ये सुनकर अंकल टैंक वहाँ पर गिर जाते हैं और यहाँ पर वो कहते हैं ये सब यहाँ पर हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। और अंकल टैंक वहाँ पर रोते हुए कहते हैं डॉक्टर जियांग अब हम लोग यहाँ पर क्या करें, प्लीज आप यहाँ पर किसी भी तरह
तरह करके मेरे बेटे को बचा लो। ये सुनकर डॉक्टर जियांग कहते जैसा कि मैं यहाँ पर एक डॉक्टर हूँ तो मैं यहाँ पर अपना पूरी तरह से बेस्ट दूंगी कि मैं यहाँ पर आपके बेटे को पूरी तरह अच्छे से बचा सकूँ। और तुम्हारे बेटे को बचाने के लिए हम लोग यहाँ पर सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं और वो है क्रेनियोटोमी। ये सर्जरी यहाँ पर दूसरे सर्जरी से अलग है क्योंकि इसमें यहाँ पर थोड़ा सा खतरा है। इस सर्जरी के अंदर यहाँ पर तुम्हारे बेटे के बचने के यहाँ पर 50% चांसेस है। ये सुनकर अंकल टैंग यहाँ पर रोते हुए कहते अरे नहीं, ये तो यहाँ पर हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, मैं यहाँ पर अपने बेटे को नहीं खोना चाहता। ये सुनकर लुओ फेंग कहता डॉक्टर जी यहाँ पर आपका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर वो ब्लड जो है वो यहाँ पर टैंग के यहाँ पर ब्रेन के अंदर यहाँ पर जमा हो चुका है, क्या आपके पास यहाँ पर इसका कोई रास्ता है? ये सुनकर डॉक्टर जी कहती है हाँ वो यहाँ पर ठीक हो सकता है अगर उसके यहाँ पर ब्रेन के अंदर का जो जमा हुआ ब्लड है उसे यहाँ पर निकाल दिया गया तो। मगर यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि उसकी बॉडी के अंदर यहाँ पर वो जो ब्रेन के अंदर वो ब्लड जमा हुआ है वो यहाँ पर इतनी जल्दी से नहीं जाएगा और इसके वास्ते सिर्फ यहाँ पर हमारे पास एक ही सोल्यूशन है और वो है क्रेनियोटोमी सर्जरी। तभी लुओ फेंग यहाँ पर से भागते जाते हुए कहता है ठीक है तो तुम मुझे यहाँ पर सिर्फ 2 घंटे का टाइम दे दो। ये सुनकर डॉक्टर जी वहाँ पर चिल्लाते हुए कहते अरे तुम वहाँ पर कहाँ जा रहे हो? और फिर हमें यहाँ पर लुओ फेंग को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर एक दुकान के पास जाता है और कहता है क्या आप मेरे लिए यहाँ पर एक प्रेसिपिटेशन बनाएगी और अगर आप वो जल्दी बना देगी तो यहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। तभी वो लेडी वहाँ पर वो लुओ फेंग के हाथ में की चिट्ठी ले लेती है और उस पर का सामान वहाँ पर जो लिखा हुआ होता है वो पढ़ के वहाँ पर वो कहती है और कहती है ठीक है मैं यहाँ पर बना दूंगी, प्लीज आप यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बैठिए। और फिर हमें लुओ फेंग को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर बैठ के अपने मन में सोच रहा होता है मेरी भी हालत यहाँ पर पहले ही इसी तरह यहाँ पर खराब हो चुकी थी मगर यहाँ पर किसी तरह अब यहाँ पर मैं पूरी तरह अच्छे हो चुका हूँ, वो यहाँ पर मेरे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और फिर हमें यहाँ पर लुओ फेंग का एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक झाड़ से बंधा हुआ होता है, उसके नीचे वहाँ पर आँच जल रही होती है और लुओ फेंग यहाँ पर चिल्लाते हुए कहते हैं कमीने बूढ़े आदमी मुझे यहाँ पर तुम नीचे उतारो। ये सुनकर वो बूढ़ा आदमी यहाँ पर गोश्त खाते हुए कहता है अगर तुम्हारे पास उतनी ज्यादा ताकत है तो तुम मुझे यहाँ पर बुरे शब्द कहने से अच्छा थोड़ी देर यहाँ पर इंतजार करो, अगर तुम यहाँ पर मेरे से माफी नहीं मांगोगे तो मैं यहाँ पर तुम्हें यहाँ पर इसी तरह आँख में यहाँ पर जलाऊंगा। चलो मेरा यहाँ पर तुम्हारे से ये क्वेश्चन है कि यहाँ पर हुआ टाओ 9 एलिमेंट जो सूप है वो यहाँ पर क्या करता है? और वो बूढ़ा आदमी कहता है मुझे यहाँ पर जल्दी से इसका जवाब दो लड़के। और लुओ फेंग यहाँ पर शायद वो आंसर दे देता है और कहते हैं आओ यहाँ पर ये बहुत ज्यादा हॉट है। और लुओ फेंग कहता है यहाँ पर ये जो हुआ टाओ एलिमेंट सूप है उसकी वजह से यहाँ पर हमारे जो भी चोटे है वो यहाँ पर जैसे हड्डी टूटना यहाँ पर या फिर हाथ पैर टूटना या फिर फ्लैश इंजरी होना उससे यहाँ पर उसका दर्द कम हो जाता है। गाइस इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर एंड हो जाते हैं। आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना।